बहुत समय पूर्व जब गुरुकुल शिक्षा की प्रणाली होती थी तब हर बालक को अपने जीवन के 25 वर्ष गुरुकुल में बिताना पड़ता था। उस समय एक प्रचंड पंडित राधागुप्त हुआ करते थे जिनका गुरुकुल बहुत ही प्रसिद्ध था, जहाँ दूर दूर के राज्य से शिक्षा प्राप्त करने आया करते थे। एक दिन उनके मस्तिष्क में एक ख्याल आया और उन्होंने इस परेशानी का हल सोचा कि नहीं अब वो अपने खुद के शिष्यों में से ही योग्य वर की तलाश करें। उससे बेहतर उनकी बेटी के लिए और क्या हो सकता है। इस कार्य के लिए उन्होंने बुद्धिमान की परीक्षा लेने का निर्णय लिया और उस समय शिष्यों को एकत्र किया। बात उन दिनों की है जब राधा गुप्त की उम्र ढलने लगी थी और उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था। घर में विवाह योग्य एक कन्या थी। राधा गुप्त को हर समय उसकी चिंता सताती रहती थी। वह उसका विवाह एक योग्य व्यक्ति से करना चाहते थे जिसके पास उसकी बेटी खुश रखे और उचित समय पर उसका निर्णय ले सके। राधा गुप्त ने सभी से कहा कि एक परीक्षा का आयोजित करना चाहते हैं कि जिसमें सभी को बुद्धिमानी का परिचय होगा। उन्होंने सभी से कहा कि उन्होंने अपनी पुत्री की विवाह चिंता है जिसके लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं है, इसलिए वे चाहते हैं कि उनके शिष्य में भी लगने वाले सभी सामग्रियों कैसे भी एक करके एकमात्र भले उसके लिए उन्हें चोरी भी करने का रास्ता पड़े, लेकिन उन्हें चोरी करता कोई भी देख न सके। इसी एक शर्त का पालन सभी को करना है। अगले दिन से वे सभी शिष्य कार्य में जुट गए। रोजाना कोई न कोई कई तरह से वस्तुओं को चुरा कर लाता और राधा गुप्त को दे देता। राधा गुप्त उन्हें एक विशेष ध्यान पर देने क्योंकि परीक्षा के बाद वह सभी वस्तुओं को उनके मालिक के पास करना जरूरी था, क्योंकि वे अपने शिष्य को सही ज्ञान देना चाहते थे। सभी शिष्य अपने दिमाग से कार्य कर रहे थे, लेकिन उनमें से कोई चुपचाप गुरुकुल में बैठा था जिसका नाम स्वामी था। वह राधा गुप्त का सबसे करीबी होना चाहता था। ऐसे व्यक्ति को देखे बैठे गुरु राधा ने कारण पूछा। तब स्वामी ने बताया कि अपने परीक्षा के शर्त में रूप में कहा था कि चोरी करते वक्त उसने देखा कि सब इस प्रकार का हम अकेले में भी कोई कर सकते हैं। हमारा अंतरात्मा उसे देख रही है, हम खुद से उसे नहीं छिपा सकते। वे वैसे व्यक्ति की सभी को एकत्र करते थे और पूछते थे कि आप सब ने जो चोरी किया उससे किसी ने देखा। सभी कहते थे कि नहीं। तब राधा गुप्त ने कहा कि क्या आप अपने अंतर मन से भी इस चोरी को छिपा सकते हैं। सभी को बात समझ में आ जाती है और सबका सिर नीचे हो जाता है। और सिवाय स्वामी राधा कुमार के स्वामी को भी परीक्षा में अव्वल आते थे और सभी के सामने कहते थे कि यह परीक्षा में मेरी पुत्री के लिए उचित पर तलाश करने के लिए रखी गई है। इस प्रकार मैं स्वामी का विवाह अपनी पुत्री के साथ करूंगा। कहानी की शिक्षा यह है, किसी भी कार्य के पहले हमने किसी आवाज का जरूर सुनना चाहिए। इस परीक्षा के लिए जरिए राधा गुप्त ने अपनी पुत्री के लिए उचित वर का तलाश लिया और शिष्यों को जीवन का अमूल्य ज्ञान दिया। आज के वक्त में कोई भी शिक्षक एवं शिक्षक मनुष्य का धन कमाने तक का ज्ञान देता है। इस बालक का सर्वस्व विकास। ऐसे मजेदार कहानी को सुनने के लिए हमारे पीबी हिंदी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।